जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के कौन से भाव के अंदर मंगल को मरण कारक ग्रह माना गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मंगल को मरण कारक ग्रह क्यों माना गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मंगल का मरण भंग कैसे होता है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी की कुंडली के अंदर मंगल का मरण भंग होता है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए। आइए हम लोग बोर्ड पे जानते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा हो तो उसको मरण कारक ग्रह माना गया है। क्यों मरण कारक माना गया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, काल पुरुष की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर तुला राशि आती है और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो शुक्र का काम क्या है? घूमना फिरना, खाना पीना, ऐशो आरामी से जीना, मौज मस्ती से जीना, प्रेम रोमांस, ये सब का कारक है। जबकि इसके ठीक विपरीत मंगल इसका उल्टा है। मंगल है शिस्तता, नियमबद्धता, युद्ध योद्धा, ये सब का कारक है। इसीलिए मंगल जब सप्तम भाव में बैठ जाता है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है। मंगल जब सप्तम भाव में बैठ जाता है तो कमजोर, निर्बल, निसहाय महसूस करता है। देखिए, जो मंगल ग्रह है ये साहस, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता का कारक है। जबकि सप्तम भाव जो है ये पति पत्नी का भाव है, समर्पण का भाव है, जीवन साथी का भाव है। और ये जो सातवां भाव है इसके अंदर लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, प्रेम होता है, भरोसा होता है। और जो मंगल है ये है युद्ध योद्धा, लड़ाई झगड़े, ये सब का कारक है। तो उसीलिए मंगल सप्तम भाव के अंदर बहुत ही असहाय महसूस करता है, कमजोर निर्बल महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर जो तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, 3, 7 और 11, ये तीन भाव को काम त्रिकोण माना गया है। यानी कि इन तीन भावों से देखा जाता है कि व्यक्ति की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, रोमांस, जाति सुख, ये सब देखा जाता है। जबकि मंगल कौन है? मंगल है अग्नि, युद्ध, अस्त्र शस्त्र, सेना, सेनापति, सैनिक, मारो या मरो वाली बातें करता है और उसका कामनाओं से कोई लेन देन नहीं। मंगल अपनी ड्यूटी से बद्ध होता है और जब उसे ऑर्डर दिया जाता है तो मारो या मरो वाला काम करता है। मंगल अपने आप में एक शूरवीर योद्धा होता है और वो आजादी पसंद करता है, स्वतंत्रता पसंद करता है। जबकि जो सप्तम भाव है जहां पे बंदिशें होती है, प्रेम होता है, रोका जाता है, तो ये सब होता है। दूसरी बात, जो सप्तम भाव है ये व्यापार का भाव है और व्यापार के अंदर लाभ और नुकसानी देखी जाती है। जबकि मंगल कौन है? सेनापति, उसके बाद सैनिक है, युद्ध योद्धा है, उसके अंदर लाभ और हानि नहीं देखी जाती। या तो मरो या तो जीतो, ये सब चीजें होता है। तो इस प्रकार से सप्तम भाव के अंदर मंगल मरण कारक ग्रह माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मंगल मरण कारक ग्रह होता है तो उसका फलादेश क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा हो तो मरण कारक माना गया है। इसलिए मंगल के जो कारक तत्व है उसका फल नहिवत हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। मंगल किसका कारक है? तो मंगल है अग्नि का कारक है, शरीर की तंदुरुस्ती का कारक है। मंगल जोश जुनून का कारक है, तो वो सब इंसान में कमी कर देता है। छोटे भाई का कारक है तो मतभेद, छोटे भाई से मतभेद, लड़ाई झगड़े करा देगा। उसके बाद और एक नियम मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल जिन भाव का स्वामी होगा, यानी जो जो राशि का स्वामी होगा, जो भाव का स्वामी बन के बैठा होगा, उसका भी फल कमजोर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, मेष लग्न की कुंडली है और मंगल सप्तम भाव के अंदर मरण कारक माना गया है, लेकिन ये मंगल पहले और 8वें भाव का भी स्वामी बन रहा है। क्यों? क्योंकि पहले भाव के अंदर मेष राशि है, अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि है और ये दोनों राशि का स्वामी कौन है? मंगल है।
तो जब मंगल मरण कारक हो जाता है तो पहले और 8वें भाव से जो चीजें देखी जाती है उसका भी फल बहुत कम हो जाता है। उस भाव के अंदर भी जो जो चीजें दिखी जाती है उसका फल अच्छा नहीं मिलता। और अगर जो बैड लक रहा और इन भावों के अंदर भी अगर जो खराब ग्रह बैठ गए तो उस भाव का बेड़ा गर्द हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव के अंदर मंगल मरण कारक ग्रह माना के बैठा है लेकिन यह मंगल अष्टमाधिपति भी है। अभी आप देखिए अष्टम भाव के अंदर शनि केतु साथ में बैठे हैं, तो अष्टम भाव के अंदर शनि केतु है और अष्टमाधिपति मंगल वो भी मरण कारक है। तो हम कहेंगे कि 8वें भाव का बहुत ज्यादा खराब फल मिलेगा। उसके बाद और एक स्टेप अंदर जाते हैं, मंगल जहां पे मरण कारक ग्रह होकर बैठा है अगर उस भाव का भी स्वामी कमजोर है तो फिर बहुत खराब फल मिलेगा। तो यहां देखिए सप्तमाधिपति शुक्र भी यहां पे नीच राशि में निर्बल है, तो इसीलिए सप्तम भाव टोटली डैमेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को विवाह के अंदर देरी होगी, इसके विवाह में बहुत सारे विघ्न आएंगे, इसकी सगाई होके टूट सकती है, शादी होके टूट सकती है, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े होंगे, तो इसकी पहली शादी भंग हो सकती है। तो ऐसा प्रेडिक्शन किया जाता है। और यह भी प्रेडिक्शन किया जाएगा कि सप्तम भाव डेली वेजेस का होता है, व्यापार का होता है, तो व्यापार में भी नुकसानी होगी, इसे कोई भी पार्टनरशिप में धंधा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन होगा, क्योंकि पहले तो सप्तम भाव में मरण कारक ग्रह बैठा है, सप्तमाधिपति शुक्र नीच का होकर बैठा है, उसके बाद मंगल अष्टम भाव का स्वामी है तो वहां भी शापित योग बैठा है। तो टोटल यहाँ पे अष्टम भाव भी खराब हो गया, सप्तम भाव भी खराब हो गया। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक नियम ऐसा भी है कि अगर मरण कारक ग्रह के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई, यानी कि गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो मंगल का जो मरण कारक तत्व होता है वो भंग हो जाता है। तो हम कहेंगे मंगल का मरण भंग हुआ, यानी उसका अशुभ फल नहीवत हो गया। अभी आते हैं और एक कुंडली के अंदर हम जाते हैं। यहां देखिए कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मंगल मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है। तो भी इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मरण भंग कैसे होता है, वो 2-3 नियम मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए सप्तमाधिपति गुरु उच्च का होकर बैठा है, पहला पॉइंट हो गया। सप्तमाधिपति गुरु उच्च का होकर 11वें भाव में बैठा है। दूसरा, ये गुरु अपनी नवम दृष्टि से फिर मंगल को देख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि गुरु को ऐसा आशीर्वाद है कि गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है। गुरु जहां भी दृष्टि डालता है उस भाव की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। तो यहां गुरु उच्च का होकर अपनी नवम दृष्टि से मंगल को देख रहा है, तो यहां पे मंगल का मरण भंग हो जाता है। और एक नियम ऐड करते हैं, यहां देखिए लग्न के अंदर ही बुध उच्च का होकर भद्रादि योग बनाता है। बुध लग्न भाव में उच्च का होकर भद्र योग बनाता है और यह लग्नाधिपति बुध भी अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, तो यहां भी मरण भंग हो गया। इस प्रकार से देखा जाता है। और एक तरीका बता देता हूं कि यहाँ पे चंद्र बैठा है और चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ गज केसरी योग बन रहा है। तो यहाँ पे गज केसरी योग बन रहा है क्योंकि चंद्र के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि है, तो गज केसरी योग हो गया। मंगल के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि है, लग्नाधिपति बलवान होकर मंगल को देख रहा है। तो हम कहेंगे कि इस कुंडली के अंदर मंगल का मरण भंग हो रहा है और मंगल यहाँ पे ज्यादा अशुभ फल नहीं दे पाएगा। 100 में से 80% अशुभ फल नहीं दे पाएगा, सिर्फ 20% अशुभ फल दे पाएगा। अभी हम आते हैं तीसरी कुंडली के अंदर। देखिए धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए सप्तम भाव के अंदर मंगल मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है, तो हम कहेंगे कि बहुत खराब फल मिलेगा। मंगल के जितने भी कारक तत्व है उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। छोटे भाई के साथ लड़ाई झगड़े होंगे। मंगल शरीर का कारक है, तो हमेशा शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी।
उसके बाद दूसरा, मंगल जिस भाव में बैठा है उस भाव का भी अशुभ फल देता है, तो विवाह में विघ्न करता है। हाँ, तो उसके लिए हम देखते हैं कि मंगल का मरण भंग हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे मरण भंग के 2-3 नियम मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां देखिए, सप्तमाधिपति बुध उच्च का होकर भद्र योग बना रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मंगल जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी उच्च का होकर भद्र योग बना रहा है, तो यहां पे मंगल का अशुभ फल थोड़ा कम हो गया। उसके बाद देखिए, अगर मान लो गुरु मंगल के साथ बैठा हो, गुरु मंगल के साथ बैठा हो, या फिर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ती हो, तो भी मंगल का जो अशुभ फल है वो 80% घट जाएगा और मंगल ज्यादा खराब फल नहीं दे पाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मंगल का मरण भंग हो रहा है, उसके अशुभ फल में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। अभी हम सबसे वर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि खराब में खराब फल कैसे मिलता है। अगर मंगल सप्तम भाव के अंदर मरण कारक हो तो सबसे ज्यादा अशुभ फल कैसे मिलता है वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। मकर लग्न की कुंडली है और चौथे भाव के अंदर मंगल मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है। अभी देखिए कितने अशुभ पॉइंट जमा होते हैं। सबसे पहला, मंगल नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, तो पहला माइनस पॉइंट हो गया। उसके बाद ये नीच का मंगल राहु के साथ अंशात्मक युति करके अंगारक योग बना रहा है, तो दूसरा माइनस पॉइंट हो गया। उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो यहां अस्थि भंग योग हो गया। राहु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो श्रापित योग बन गया। और सप्तमाधिपति चंद्र खुद नीच का है, तो कम से कम 5 अशुभ योग बन गए। कौन सा? मंगल नीच का हो गया, ये पहला पॉइंट। राहु के साथ अंगारक योग कर रहा है, दूसरा पॉइंट। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर अस्थि भंग योग हो रही है, तीसरा पॉइंट। राहु के ऊपर शनि की दृष्टि श्रापित योग, चौथा पॉइंट। और सप्तमाधिपति मंगल नीच का है, 5वां पॉइंट। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को विवाह में बहुत देरी होगी, विवाह होगा नहीं, होगा तो लड़ाई झगड़े के साथ डिवोर्स हो जाएगा। ये व्यक्ति पार्टनरशिप के अंदर धंधा करेगा तो लॉस हो जाएगा। ये आदमी को व्यापार में बार बार तकलीफें आएगी। अभी दूसरा पॉइंट, मंगल जिन भाव का स्वामी है उसका भी अशुभ फल मिलेगा। तो चौथे भाव का स्वामी बनकर मंगल नीच का हो रहा है और राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है, शनि से दृष्ट है। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को अपने नाम पे कोई भी मकान की खरीदी नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर कोई भी जमीन जायदाद की खरीदी नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर कोई भी वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत नुकसान होगा और इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद आता है 11वें भाव का भी मालिक मंगल है, तो 11वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? बड़े भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़े होंगे, मित्रों के साथ लड़ाई झगड़े होंगे, व्यापार में लाभ ना होगा बल्कि नुकसान ही होगा। तो ये सब तरह से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो सबसे पहला ये हो गया कि मंगल जिस भाव में है उस भाव का शुभ फल मिलेगा। दूसरा, मंगल जिन भाव का स्वामी है उन भाव का भी अशुभ फल मिलेगा। तीसरा, मंगल जहां जहां दृष्टि कर रहा है वहां भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे है, 7वीं दृष्टि यहाँ पे है, 8वीं दृष्टि यहाँ पे है, तो वहां भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। मंगल से लगता जो फल है वो अच्छा ना मिलेगा। अभी हम आते हैं 5वीं कुंडली को देखते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है और यहाँ पे आप देखिए मंगल सप्तम भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे प्लस पॉइंट हो रहे हैं। क्या प्लस पॉइंट है? देखिए, सबसे पहला, सप्तम भाव के अंदर सूर्य स्वगृही होकर बैठा है और सूर्य मंगल एक दूसरे के परम मित्र है। सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति है और राजा का सेनापति के साथ बहुत अच्छा मित्रता का संबंध होता है। तो पहले तो सूर्य स्वगृही होकर मंगल के साथ है, तो यहां मरण भंग का पहला नियम लागू पड़ा। दूसरा देखिए, अगर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ती हो तो भी गुरु की दृष्टि के वजह से मंगल का मरण भंग होता है। तीसरा, मंगल 2 शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है, स्वग्रही चंद्र उच्च के बुध के बीच में बैठा है।
तो यहाँ पे मंगल शुभ कर्तरी योग में आ गया। तो यहाँ पे तीन तीन पॉइंट बढ़ गए मंगल का मरण भंग होने के। पहला, सूर्य स्वगृही होकर मंगल के साथ बैठा है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, मंगल शुभ कर्तरी योग में है। तीसरा, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मंगल का मरण भंग हो रहा है और ये मंगल 80% से ज्यादा अशुभ फल नहीं दे पाएगा। और मंगल जिन भावों का स्वामी है उसका भी ज्यादा अशुभ फल न मिलेगा। मंगल जहां जहां दृष्टि करता है वहां भी अशुभ फल नहीं मिलेगा। आखिरी कुंडली में देखते हैं, सबसे ज्यादा खराब फल मरण भंग के अंदर कब मिलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मीन लग्न की कुंडली है, 7वें भाव के अंदर मंगल मरण कारक ग्रह माना गया है। अभी आप उसके अंदर देखिए, मंगल के साथ साथ शनि भी बैठा है और केतु भी बैठा है, तो यहाँ पे 3 अशुभ योग बन गए। कौन कौन से 3 बने? सबसे पहला, शनि केतु साथ में होने से श्रापित योग नाम का अशुभ योग निर्माण हुआ। दूसरा, मंगल केतु साथ में होने की वजह से अंगारक योग नाम का अशुभ योग निर्माण हुआ। तीसरा, मंगल शनि साथ में होने की वजह से अस्थि भंग योग नाम का खराब योग बना। तो यहाँ पे 3 अशुभ योग बनते हैं और उसके अंदर मंगल है मरण कारक। उसके बाद जो सप्तमाधिपति बुध है ये भी नीच का है और राहु के साथ जड़त्व योग बना रहा है। तो यहाँ पे जो 7वें भाव का मालिक है वो भी निर्बल है, कमजोर है, और 7वें भाव के अंदर 2 पाप ग्रह मंगल को और ज्यादा दूषित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बोला जाएगा कि ये व्यक्ति का जो प्रथम विवाह है वो भंग हो जाएगा, इसका विवाह जल्दी होगा नहीं, और होगा तो लड़ाई झगड़े के साथ डिवोर्स हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के अंदर कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए वरना लॉस हो जाएगा। ये व्यक्ति को मान सम्मान मिलने में बहुत दिक्कतें आएगी। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। उसके बाद मंगल जिन जिन भाव का स्वामी है उसका भी खराब फल मिलेगा। तो मंगल दूसरे भाव का स्वामी है, तो कुटुंब के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, धन का नाश होगा, वाणी बहुत ही रूढ़ होगी, उसकी वाणी में कटुता होगी। भाग्य स्थान का मालिक मंगल है, भाग्य को कमजोर करेगा, नसीब को कमजोर करेगा। तो वो व्यक्ति जो है जितना भाग्यशाली होना चाहिए उसको कमजोर कर देगा, उसमें धर्म की कमी करेगा, लंबी मुसाफरी में विघ्न करेगा। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी की कुंडली के अंदर मंगल बहुत ही खराब स्थिति में है, मंगल बहुत ही खराब स्थिति में है और मरण कारक हो रहा है, और उसके साथ पाप ग्रह बैठे हैं, उसके पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, मंगल जहां मरण कारक है उसका स्वामी भी अगर नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उसका अशुभ फल कम हो? तो उसका पहला उपाय है, एक तांबे के लोटे के अंदर पानी भरे और उसके अंदर थोड़ा कुमकुम डाल के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए ताकि मंगल का बल बढ़े। दूसरा, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा, अगर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो, तो मंगल अगर कुंडली का कारक ग्रह अर्थात पहला, 5वां और 9वें भाव का स्वामी बनकर बैठा हो, तो वो लोग मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल कुंडली का मारक ग्रह बनता हो तो मंगल से लगती चीजों का दान करना चाहिए, जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, सब दान करना चाहिए। चौथा, मंगलवार के दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के मंगल ग्रह की शांति पूजा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।